नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपिनियन पोल के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे। अब की बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या इस बार बिहार में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है, या फिर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार जो है बिहार में बनती हुई नजर आ रही है? इसके अलावा दोस्तों, जो बिहार में अन्य दल हैं या निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके खाते में इस बार कितनी सीटें जा सकती है, आपको बताएंगे दोस्तों। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर क्या है बिहार की जनता की राय? जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी अभी एक ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे बिहार की जनता के बीच से निकल कर आ रहा है। इसमें बिहार की जनता आखिर इस बार किस गठबंधन या किस पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, और इस बार बिहार की जनता किस पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ राज्य की सत्ता सौंपती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात करेंगे। किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है। ओपिनियन पोल शुरू करने से पहले दोस्तों, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं? आपके हिसाब से इस बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों, लोकतंत्र में जनता की राय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। इसी बीच बिहार में इस समय एसआईआर का मुद्दा उठा हुआ है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार चुनाव आयोग को घेर रही है। ऐसे में दोस्तों, आइए जान लेते हैं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी या किस गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले दोस्तों, बिहार के अरवल जिले की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को एक और इंडिया गठबंधन को भी एक सीट पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं शिवहर जिले की एक विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रोहतास जिले की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। औरंगाबाद जिले की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बक्सर जिले की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैमूर जिले की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कटिहार की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्णिया जिले की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को 2 और 1 सीट पर अन्य क्षेत्रीय पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। भोजपुर जिले की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सहरसा जिले की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3, इंडिया अलायंस को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मधेपुरा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए अलायंस को यहाँ पर 2, तो वहीं इंडिया अलायंस को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुजफ्फरनगर जिले की बात करें तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 और इंडिया अलायंस यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गोपालगंज जिले की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया अलायंस को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है।
सिवान जिले की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया अलायंस को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं पटना जिले की अगर बात करें तो यहाँ की 14 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एनडीए को 7 और इंडिया अलायंस को भी 7 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एनडीए को 4 और इंडिया अलायंस को भी 4 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बेगूसराय की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3, इंडिया अलायंस को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लखीसराय की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1, इंडिया अलायंस को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। खगड़िया जिले की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया अलायंस को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले भागलपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। शेखपुरा की बात करें तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1, इंडिया अलायंस को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया अलायंस को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अगले जिले नवादा की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया अलायंस को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बांका की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और वहीं इंडिया अलायंस को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जहानाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए अलायंस एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मधुबनी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले सीतामढ़ी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 5, इंडिया अलायंस को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया अलायंस को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले दरभंगा की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 6, इंडिया अलायंस को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सुपौल की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए अलायंस एक तरफा बड़ी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 5, इंडिया अलायंस को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चंपारण जिले की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5, इंडिया अलायंस को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 5, इंडिया अलायंस को 7 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। सारण जिले की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया अलायंस को 6 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले गया की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एनडीए को 5 और इंडिया अलायंस को भी 5 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जमुई की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1, इंडिया अलायंस को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू
जदयू का एनडीए गठबंधन 135 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस 101 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियां और जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं उनके खाते में 7 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको हमारा सर्वे अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।